हेलो जी, राम राम सभी को। मैं अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। शादी के इतने सालों के बाद भाई मैंने अलग होने का फैसला क्यों किया? क्योंकि भाई अब मुझे लगा कि अब मैं अगर सहन करूंगी तो मुझे नहीं, मेरे बच्चों को इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। मेरा स्वाभिमान तो चला ही गया, मेरा सम्मान भी नहीं चला गया। लेकिन अगर अब मैं चुप रही तो मेरे बच्चों का भी सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं। मेरी गुड़िया तो 14 साल की है और बेटा मेरा 1.5 साल का है। देखो, मेरे साथ पहले भी गलत होता था, लेकिन उतना गलत नहीं हुआ जितना गलत की अभी हुआ। क्योंकि उस टाइम पे उन लोगों के पास मतलब उन लोगों को कोई रास्ता नहीं था कि मेरे साथ इतना ज्यादा गलत कर सके। और जब उनको मौका मिला तो उन्होंने मेरे साथ इतना गलत कर दिया जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। जो एक गुंडा राज होता है, एक चक्रव्यूह करके करते हैं, वो सारी चीजें उन्होंने कर दी। क्योंकि अभी मेरे जो फादर हैं उनकी डेथ हो गई थी 2 या 2.5 साल पहले, 3 साल पहले। तो उस टाइम से उन लोगों को ये पता चल गया कि अब मौका है, अब भाई भाभी का घर है, पापा इसके हैं नहीं कि भाई वहां पे जाके रह लूंगी मैं। तो उन लोगों को ये सारी चीजें जब पता चल गई तो उन्होंने मतलब इतना ज्यादा गलत किया है, इतना ज्यादा गलत किया है कि मैं ये सोच रही हूँ कि भाई मैं कैसे बताऊं और कहाँ से शुरू करूं और क्या चीज कहूं, मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कोई भी। तो भाई जैसे ही ये सारी चीजें मुझे लगा, मैंने स्टार्टिंग में तो जब ये मेरे साथ ये सारी चीज हुई तो मैंने सोचा कि भाई मैं एक कोशिश करती हूँ इस बार भी हैंडल करने की। तो मैंने मेरे हस्बैंड को समझाया कि आप इनके भाई जो आपके भाई हैं, बहन है या पापा मम्मी है, सोचो कि हमारे साथ ये कब से कितना गलत कर रहे हैं। आप इनसे दूर भी रह रहे थे, आपको कुछ लेते देते भी नहीं थे ये लोग। तो आप ये सारी चीजें समझो कि भाई ये कितना गलत कर रहे थे। लेकिन मेरे हस्बैंड एक भी बात मानने को तैयार नहीं है। वो स्टार्टिंग से ही उनके पक्ष में रहते थे और आज भी उनका वही है कि उनके ही पक्ष में रहते हैं। ऊपर से उस आदमी ने ये तक कह दिया कि इनको ठीक साबित करने के लिए मैं तेरे को इतना गलत साबित कर दूंगा तो कहीं भी नहीं रह पाएगी। और वो लोग मेरे सामने हंस हंस के कह रहे कि भाई देख, करवा दिया ना तेरे साथ ये सारी चीजें, करवा दिया ना तेरे साथ ये सारी चीजें। मैंने मेरे हस्बैंड को बताया कि आपके भाई, आपकी ये जो हैं घर वाले, ये मेरे सामने ऐसे कह रहे हैं कि तेरे साथ करवा दिया ना, नहीं मानता ना तेरी ये। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अगर तू इनको कहेगी तो ये भी तेरे को यही कहेंगे। तो मैंने कहा भाई ये मेरे को ये चीज क्यों कहेंगे कि तेरे साथ ये करवा दिया, तेरी ये मानता नहीं है। मैं भी तो नहीं कहती इनको कि मैंने तुम्हारे साथ ये करवा दिया। मैंने और चीजें कही हैं कि तुम्हारे साथ भी बना हुआ है, तुम्हारे साथ आगे भगवान कर देगा। लेकिन मैं जब तक मैंने किसी के साथ नहीं करवाया है तो मैं कैसे कह दूंगी कि मैंने तुम्हारे साथ करवा दिया। लेकिन भाई वो आदमी मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और मैंने इतना ज्यादा मैंने समझाया, भगवान की कसम, मतलब कि एक माँ, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि भाई मैं इतना ज्यादा सहन करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि इतनी ज्यादा पढ़ने लिखने के बाद, इतने अच्छे घर परिवार से होने के बाद, जहाँ पे बेटियों की, बहुओं की, हर चीज की रिस्पेक्ट होती है, उस परिवार से होने के बाद भाई मैं क्यों इतना ज्यादा सहन करूंगी। और लेकिन एक उन लोगों ने एक जो चक्रव्यूह होता है वो एक चक्रव्यूह बना दिया। और उन्होंने कहा कि तेरे वहां से मायके से भी हम तुझे खत्म कर देंगे, जहाँ पे तू रहेगी वहां से भी कर देंगे, यहाँ से भी कर देंगे। मतलब जहाँ पे मेरी 1 इंच भी गलती नहीं थी उन्होंने मेरी 100% वहां पे गलती बना दी। और बात मेरे स्वाभिमान के ऊपर आ गई। मेरी बेटी के साथ भी यही सब किया, मेरे साथ भी यही सब किया। मैंने मेरे हस्बैंड को क्लियर बोला भी था कि अगर बात मेरी होती तो मैं चुप रह जाती, क्योंकि मेरी अभी मतलब कितनी ज्यादा एज बची हुई है। मेरे साथ तो बहुत, तुमने वैसे भी बहुत, मतलब ये तो हो ही चुका हर जगह कि तू मेरी मानता नहीं है, वो तो चीज हो ही चुकी है। तो मेरी तो जितनी बेइज्जती थी वो हो ही चुकी है। लेकिन अभी बात बच्चों की है और मैं बच्चों के ऊपर बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं आपको क्लियर कह रही हूँ। लेकिन उस आदमी को वही चीज थी कि देख लूंगा तू क्या करेगी, तेरे को ऐसा खत्म कर दूंगा, ऐसा बर्बाद कर दूंगा, तो घर से भी बर्बाद कर दूंगा, वहां से भी बर्बाद कर दूंगा। उस आदमी को 1 इंच भी ये नहीं हुआ। वही मेरी बेटी ने उसको कहा कि पापा
ये लोग ऐसे कह रहे हैं, मेरे साथ भी किया है, दादा भी ऐसे फर्क कर रही हैं, आपका भाई भी ऐसे कर रहा है। तो हस्बैंड को क्या है कि बेटी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। और भाई एक माँ हूँ, मुझे ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई कि भाई मुझे और मेरे बच्चों को झूठा बनाया जा रहा है। तो मैंने बहुत बार ये चीज कही कि भाई सुन लो। ऊपर से उनका तो बस एक चीज था कि मुझे बदनाम करके झूठा सच्चा साबित करके गलत सलत और मतलब कुछ भी ना करें, अपना हमें फेंक दे, हमारा कुछ भी ना हो। मतलब स्टार्टिंग से ही एक जलन है उनके मन में कि भाई मैं क्यों अच्छे से रह रही हूँ, क्यों मैंने पढ़ाई लिखाई की। स्टार्टिंग से ही ये चीज है। पहले मेरी पढ़ाई लिखाई को लेके थी, तू मेरे हस्बैंड कहते थे तू नहीं पढ़ेगी, दूसरे वाली पढ़ेगी, उनके भाई की वाइफ थी। तो हर चीज मेरे स्टार्टिंग से ही चल रही है। लेकिन मुझे जैसे मेरे फादर का वहां से सपोर्ट था तो मैं अपने मायके जाके वहां पे पढ़ लेती थी। मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी करी, मैंने अपने टेस्ट भी क्लियर किए जो भी टीचिंग वाले होते हैं। लेकिन उसके बाद भी मेरे हस्बैंड को कोई कदर नहीं हुई। सभी ने कहा वहां पे आस पड़ोस में कि भाई देखो इसने तो इतना सारा सहन करके भी अपने सारे टेस्ट क्लियर कर लिए, और जो उसके भाई की वाइफ थी वो हमेशा उसके सपोर्ट में रहता था। सभी ने ये कहा कि ये इसको तो ठाली बिठा रखा है, तभी इसने कुछ नहीं किया। तो भाई उस आदमी को जैसे कुछ है ही नहीं, मतलब उसको हमारे से कोई लेना देना ही नहीं है, उसको कोई मतलब ही नहीं है हमारे से। तो जब उसको मतलब अच्छा ही हमें छोड़ के अच्छे ही वो लग रहे हैं, मतलब वो ये कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उनके पास जाना बंद नहीं करूंगा, मैं उनके पास ही रहूंगा, मैं तो वीक में एक बार तो जरूर उनके पास जाऊंगा। तो भाई इतना ज्यादा देखो मैंने तो कभी देखा नहीं है कि एक आदमी अपने घर को छोड़ के दूसरे के पास जा रहा है। लेकिन फिर भी मैंने उसको बहुत समझाया, तो समझाती हूँ तो मेरे में एक कमियां निकाल के और फिर जाने की सोचता है। तो ये तो एक षड्यंत्र है कि भाई जिसको जहां पे जाना है उसको तो वहां पे जाना है, अगर उसको रोक रहे हैं तो भाई हमारे अंदर ही कमियां निकाल रहा है। तो भाई मैंने इतना ज्यादा देखो, कोई भी औरत ये चीज बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका हस्बैंड किसी दूसरी औरत की तारीफ करे, दूसरे लोगों का साथ दे। तो भाई मैं कैसे बर्दाश्त करेंगे सारी चीजें। और मैंने तो चलो थोड़ी बहुत बर्दाश्त पहले कर ली, लेकिन अगर यही चीजें बच्चों के साथ आ गई, मेरे बच्चों को तो वो सपोर्ट नहीं करता। गुड़िया इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट है लेकिन उसको वो सपोर्ट नहीं करता, और अपने भाई के बच्चों को सपोर्ट करता है। इवन नाम भी उनके अपने भाई के बच्चों के लेता है यहाँ पे आने के बाद। तो खूब समझाने बुझाने देखने और सब कुछ करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि भाई अब नहीं, अब मुझे अपने बच्चों के लिए उठना है, अपने बच्चों के लिए लड़ना है। और इस आदमी को मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, कभी भी माफ नहीं करूंगी। मेरे साथ तो जो किया था वो किया था, अब इस आदमी ने बच्चों के साथ भी वही सब कर दिया। अब मैं इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो मैंने उसको कहा कि अब मैं तुझे बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी, मैंने तेरा इतना सब कुछ किया है और कोई भी वाइफ मतलब इतना सब कुछ नहीं करती। मैं इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ और वो 10 पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने उसका हर चीज में साथ दिया, हर चीज में उसको आगे से आगे मैंने हर चीज लेके दी। तभी उसका भाई मेरे ऊपर हंस रहा था कि देख पता चल गया ना तेरे को, हो गया ना तेरे साथ। तो ये सारी चीजें तो भाई इतना